हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपके मन में डर लगता है कि यार मैं किसी शब्द का इस्तेमाल करूं और सामने वाला हो सकता है कि उसमें एरर्स निकाल दे। तो मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में एक लाइन बोलने वाला हूं कि बी बेशरम। बेशरम बने रहोगे तो चीजें सीखते रहोगे, इसीलिए बी बेशरम। बेशरम बने रहो, सीखते रहो। और हाँ, जरूरत जहां से भी लगे सीखने की वहां से सीखो। बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, न्यूज़पेपर से, म्यूजिक से और मूवीज से, और हो सकता है तो मुझसे भी आप सीख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मैं आपको कुछ सिखाने के लिए ही लाया हूं। ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 25 वकैब्स शेयर किए थे। उन वकैब्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उन सबको याद भी कर लिया होगा आप लोगों ने। आज के ये 25 वकैब्स, तो 25 पहले दिए थे, 25 अब, तो टोटल 50 वकैब्स हो गए। वकैब्स मतलब वकैबलरीज, जिसे आप शब्दार्थ कहते हैं, यानी कि इंग्लिश के शब्दों की मीनिंग्स, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हो। एक चीज याद रखना, पूरी इंग्लिश कभी भी एक दिन में नहीं सीखी जाती है। तो पहले आपको धीरे धीरे वकैब्स को याद करना है। बहुत सारे वकैब्स का एक कह सकते हो पिटारा तैयार करना है दिमाग में, और फिर उसको जरूरत पड़ने पर यूज करना है। पहले आप हिंग्लिश का इस्तेमाल करोगे, यानी पहले इंग्लिश को हिंदी में घुसेड़ने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे शब्दों को इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं वहां पर्टिकुलर जगह की बात। तो अब यहां पर पूरे शब्द की आप कह सकते हो, अगर हम सेंटेंस को तलाश करने की कोशिश करें तो शायद एक बार में आपको ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ के वर्ड्स से धीरे धीरे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यानी आई, है ना, आई, और जा रहा हूं, जाना मतलब क्या होता है, गोइंग, है ना, जा रहा मतलब गोइंग। तो मैं वहां जा रहा हूं, और देयर मतलब वहां, तो आई एम गोइंग देयर। लाइक इस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाओगे अगर आपको शब्दों के अर्थ पता हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शब्दार्थ शेयर कर रहा हूं। मैंने कावर्ड तक आपको बता दिया था। कावर्ड मतलब होता है डरपोक। तो कहता है क्या, इंग्लिश अगर आप सीखने वाले तो डरपोक मत बनो, हिम्मत रखो, आप कर सकते हो। डरपोक मत बनो, डोंट बी कावर्ड, यानी कि डोंट बी कावर्ड। रिपीट करना मेरे पीछे पीछे, डोंट बी कावर्ड। माइजर, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। आपके आसपास में बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा, या फिर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लोगों के लिए या फिर आस पड़ोस के लोगों के लिए। तो कंजूस कौन होता है, जो कह सकते हो जहां पर जितने पैसे लगने चाहिए वहां पर बचाने की कोशिश करता है, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करता है, या फिर कई बार अपनी बेसिक नीड को भी पैसे बचाने के चक्कर में पूरा नहीं करता है, उसे हम कंजूस बोल देते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइजर। कंजूस मत बनो, डोंट बी अ माइजर। ठीक है, डोंट बी अ माइजर। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब है भूल जाना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। अब जैसे हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे भूल जाओ, है ना, तो यू मे चांस की फॉरगेट मी, है ना। तो इस तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस में धीरे धीरे वर्ड्स का इस्तेमाल कर करके धीरे धीरे कह सकता हूं कि इंग्लिश सीख सकते हो। वह मुझे भूल गया है, ही हैज फॉरगेटन मी, ही हैज फॉरगेटन मी। फॉरगेटन मतलब हो गया पास्ट में चला गया ये, ठीक है। यानी कि जब हम बात करते हैं ना वर्ब्स की, तो वर्ब्स में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इन फॉर्म्स की हम बात करते हैं फिर, तो ये पास्ट में चला गया है। फिलहाल इसके बारे में सेंटेंस मेकिंग नहीं बता रहा हूं अभी, वोकैब्स बता रहा हूं। उसके बाद है जेलस, इसे क्या कहेंगे, जेलस। डोंट बी जेलस, है ना, इस तरीके से। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। जब आप कोई तरक्की कर रहा होता है और आपके अंदर जलन होती है, या फिर किसी एबीसी के अंदर आपके तरक्की से जलन होती है, बाकी आप मुझे भी शेयर कर सकते हो कि आपकी तरक्की से कौन जलता है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है, शी इज जेलस ऑफ मी, ऑफ मी, जेलस टू मी नहीं, जेलस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्या करती है। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। भाग्यशाली कौन होता है, जिसका लक बेटर होता है, जो कोई भी काम करना चाहता है और काम करता है और उसको हमेशा सक्सेस मिलता है, उसे हम कहते हैं भाग्यशाली। तुम बहुत भाग्यशाली हो, यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अवेक, अवेक मतलब होता है जगा हुआ, अवेक मतलब होता है जगा हुआ। क्या आप जगे हुए हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप जगे हुए हो, क्या मेरी सेंटेंसेस को सुन रहे हो।
तो इसमें सेंटेंस है मैं जगा हुआ हूं, आप बोलेंगे मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक, आई एम अवेक। वर्ड मीनिंग में नेक्स्ट है आपके पास अपसेट। अपसेट क्या होता है? निराश होना, परेशान होना। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं तो आपने देखा होगा वाई आर यू सो अपसेट, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों? तो ये कह रहा है कि आज तुम कुछ निराश लग रहे हो। सेंटेंस क्या है? आज तुम कुछ निराश लग रहे हो। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे, यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे, यानी आज तुम कुछ निराश लग रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास स्टिंग। स्टिंग मतलब होता है डंक। डंक जैसे मधुमक्खी के डंक होते हैं, तो डंक, ये मधुमक्खी का डंक है। इट इज अ बी स्टिंग, इट इज अ बी स्टिंग। देखो इट कब लगाते हैं हम? या तो वो कोई मरी हुई वस्तु हो या फिर कोई इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो इट इज अ बी स्टिंग, बी स्टिंग। नेक्स्ट आपके पास टॉलरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करेंगे या सुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, टॉलरेट। टॉलरेट मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी ये एक हद होती है। सो देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग। हर चीज में ना ऑब्वियस ही बात है, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग। किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की एक हद होती है। नेक्स्ट है इल्यूजन। ILLUSION, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, ठीक है? यह तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन, दिस इज योर इल्यूजन। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड मीनिंग में पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है टाल देना, टाल दिया, टरकाना, इस तरीके से। हमें शादी टाल देनी चाहिए, हमें शादी टाल देनी चाहिए। वी शुड पोस्टपोन द वेडिंग, या कोई भी फंक्शन आप कराने वाले हैं उस फंक्शन को टाल देना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? वी शुड पोस्टपोन द फंक्शन या वेडिंग। नेक्स्ट आता है वॉमिट। वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना, उल्टी होना। उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई, उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई। शी वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट, शी वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद, अभिलाषा कह सकते हो, आशा कह सकते हो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझसे कोई आशा मत रखना। डू नॉट या डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, यानी मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। नेक्स्ट है आपके पास स्कैरी। स्कैरी मतलब होता है डरा हुआ या डरावना। मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा, मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा। आई हैड अ स्कैरी ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ स्कैरी ड्रीम लास्ट नाइट। सेंटेंस को फिलहाल आप सुनो, बाकी मैं जब टेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये सब आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आता है आपके पास क्रॉल। क्रॉल मतलब होता है रेंगना, रेंगना, रेंग कर चलना, कुछ भी आप कह सकते हो। मेरे पीठ पर कुछ रेंग रहा है, देयर इज समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई बैक, देयर इज समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई बैक। नेक्स्ट है आपके पास अनेक्सियस। क्या होगा? अनेक्सियस यानी चिंता होना या चिंतित होना। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। I am anxious about your future, I am anxious about your future. Vanish, vanish मतलब खत्म हो जाना या गायब होना। चोर अंधेरे में गायब हो गया, चोर अंधेरे में गायब हो गया। The thief vanished in the darkness, the thief vanished in the darkness. Groan, groan मतलब होता है कहराना, दर्द से परेशान होना। रोगी दर्द से करा रहा है, द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विद पेन, द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विद पेन। पेन मतलब दर्द, ठीक है? ग्रॉनिंग मतलब कराना, ठीक है? पेशेंट मतलब रोगी।
ठीक है, तो रोगी दर्द से करा रहा है, द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद द पेन। रिंज, रिंज मतलब होता है कुल्ला करना, खंगालना, धोना। रिंज वाला ऑप्शन आपने वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा। तो रिंज मतलब क्या होता है, खंगालना, कुल्ला करना, ऐसे। अच्छे से कुल्ला कर लो, रिंज योर माउथ प्रॉपरली। पानी से जब हम ऐसे करके फेंकते हैं ना, तो वो रिंज कर रहा था, तो रिंज योर माउथ प्रॉपरली। नेक्स्ट है डिस्पुट, डिस्पुट यानी झगड़ा, डिस्पुट यानी झगड़ा, या फिर कह सकते हो काउंटर अटैक। दोनों गांव के बीच झगड़ा है, बोथ विलेजेस हैव डिस्पुट बिटवीन देम, बोथ विलेजेस हैव डिस्पुट बिटवीन देम। इम्पोज, इम्पोज मतलब होता है थोपना, लादना, इस तरीके से थोपना। सभी काम मुझ पर मत थोपो, सभी काम मुझ पर मत लादो। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी, डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। नेक्स्ट आता है आपके पास तुतलाना, तुतलाना यह है बेटा लिस्प, लिप्स नहीं, क्योंकि लिप्स किसको कहते हैं, होठ को। यह है बेटा लिस्प, लिस्प, वह बोलते हुए तुतलाता है। He speaks with slight lisp, he speaks with slight lisp। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा टोटल हमारे पास ये 50 यानी 50 वकैब्स हो गए, जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया। ऐसे ही वकैब्स और भी आते रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी, और मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मूवीज के बारे में इंग्लिश में स्टोरीज के तौर पर पढ़ेंगे। इसी बहाने मूवीज की स्टोरी भी आपको पता लग जाया करेगी, और साथ ही हम इंग्लिश के कुछ नए वकैब्स को भी सीखेंगे। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। आपको लगता है काम का है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो डोंट वरी, वेट कीजिए, अगली वीडियो का देखिए। लाइक करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, ढेर सारा ख्याल रखिए।